हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के इस पुस्तक के पहले पेज के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि इस वीडियो में जो भी ट्रिक बनाए गए हैं केवल उसे याद करने के लिए बनाया गया है। इस पर किसी पर कमेंट नहीं किया गया है, अतः आप लोगों को किसी बात की बुरा लगे तो कृपया क्षमा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संवैधानिक पदाधिकारी से प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा होगा पति, क्या नाम है, क्या लिखा है, पति। और यहाँ पढ़ेंगे लिखा हुआ है द्रौपदी, जो ऐसा लग रहा है कि दो पति। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू। यह कितने नंबर की है, तो यह 15वें नंबर की है। वहीं उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो याद रखेंगे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। यह कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो यह 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रख सकते हैं कि जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था वही वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति है। और हम लोगों को पता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे। क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। लेकिन वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, राधा कृष्णन। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पति और यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, तो पति से ऊपर कौन, प्रेमी। पति से ऊपर प्रेमी, और वो भी ऐसा प्रेमी जो राधा कृष्ण की तरह प्यार करते हो। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा पति से ऊपर राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण से याद आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है, और यह भी 15वें नंबर के ही हैं। आगे है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के, 15वें नंबर के। तो ये तीनों जो है वर्तमान में सभी 15वें नंबर के हैं। अब अगला प्रश्न है न्यायिक प्रमुख से प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो कितने नंबर के हैं, 53वें नंबर के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि आपको केस जीतना है तो आपको सूर्य की उपासना करनी होगी। कम से कम 53 दिन सूर्य को जल देना होगा, तो तभी आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत पाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा, एक स्टोरी बनाया है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में के लिए क्या करना होगा, 53 दिन क्या करना होगा, सूर्य की उपासना करनी होगी। और इससे आपको याद आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत। कितने नंबर के, 53वें नंबर के। ये क्रम भी आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्रम भी पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी। कितने नंबर के, 16वां क्रम के हैं। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहां लिखा हुआ है महान्यायवादी कोई व्यक्ति बहुत ही न्यायवादी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको उसको मनी से खरीदना होगा। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि खरीदने वाला चाहिए सब व्यक्ति बिकता है। तो कोई भी कितना भी महान न्यायवादी हो, अगर आपके पास मनी है तो आप उसे खरीद सकते हो। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि महान न्यायवादी को क्या खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मनी निकालना पड़ेगा, और मनी से आपको याद आ जाएगा वेंकट रमनी। कितना, 16वें क्रम के हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है
तुषार मेहता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ सॉलिसिटर में लिखा हुआ है शॉली अर्थात साली, नहीं है? ऐसा लग रहा है कि साली लिखा हुआ है और यहाँ क्या है? शार। ठीक है, तो साली के हस्बैंड को क्या कहते हैं हम लोग? शार बोलते हैं अर्थात सारू बोलते हैं। तो इससे आपको याद आ सकता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया साली सार, सार से याद आएगा तुषार मेहता। वहीं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे हरित प्रकाश से। ठीक है, हरित प्रकाश से याद रहेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब अगला प्रश्न है संसदीय प्रमुख से प्रश्न कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आपको याद होगा सीपी राधाकृष्णन। आपको पहले से पता होगा कि जो व्यक्ति राज्यसभा के सभापति हैं वही उपराष्ट्रपति भी होता है। तो मैंने आपको उपराष्ट्रपति का ट्रिक याद करा दिया है, तो उससे आपको ये भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखेंगे श्री हरिवंश। ठीक है, अब देखिए ये सब प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन आ भी गया तो हम लोगों को रिकॉल रहेगा। अब अगला है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। वहीं राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो याद रखेंगे राज्यसभा के नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है जेपी नड्डा। अगर आप लोग चाहोगे तो अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों के भी ट्रिक हम लोग बना देंगे। इसके लिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। आगे है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। आपको याद होगा कि वर्तमान में नया नया लोकसभा बना है, तो आपको पता है कि हिंदू धर्म में लोकसभा जो नया नया बनता है वहाँ सबसे पहले हम लोग ओम लिख करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोकसभा में जो अध्यक्ष बनाया गया है ओम को बना दिया गया, तो ओम से याद रहेगा ओम बिरला। आगे है लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो आपको पता होगा लोकसभा के नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी। वहीं लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। अब आगे है निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न। इसमें सबसे पहले है मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। कैमरे नंबर के 26वें नंबर के। आप लोग क्रम भी जरूर याद रखेंगे। तो आइए इसे ट्रिक से याद करते हैं। लिखा हुआ है मुख्य चुनाव है अर्थात मेन चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं, ये आपका मेन चुनाव है। तो मेन चुनाव है और आपको मैं बता दूं कि चुनाव मतलब जिसमें चुना जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग चुनते हैं। तो आपको पता होगा कि चुनना भी है तो कम से कम आपको कितने व्यक्ति चाहिए? तो कम से कम 2 वस्तु या 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? 2। तो 2 में कांटे की टक्कर है, तो उसमें आपको चुनना है कि कौन आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो इसके लिए आपको अपने ज्ञान से उसका चुनाव करना होगा। और कितना है उसमें, कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? तो 2 6। कितने 6? 2 6। चुनाव में कितने लोग? 6। 2 6। तो 2 6 से याद रहेगा 26वां नंबर। और मुख्य चुनाव में आपने क्या किया? अपने ज्ञान का प्रकाश जगाया। ज्ञान से चुनाव चुना है 2 में से, तो इससे आपको याद आ जाएगा ज्ञान से ज्ञानेश कुमार। अब आगे है चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। वहीं उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अब अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात जिसे हम लोग कैग से के नाम से जानते हैं। तो ये है
संजय मूर्ति कैमरे नंबर के, तो यह है 15वें नंबर के। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, कैग, ठीक है, कैग को गौर करेंगे, कैग ऐसा लगा है कि लिखा हुआ है कैब, ठीक है, कैग को कैग ना पढ़ करके आप सोचिएगा कैब लिखा हुआ है। और आपको पता है कि कैब जो हम लोग बुक करते हैं गाड़ी, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने कैब से मूर्ति लाया, और पता है मूर्ति आएगा कहाँ से, 15 किलोमीटर दूर से। कहाँ से लाया, 15 किलोमीटर दूर से। और मूर्ति लाने के बाद क्या होगा, जब उतरेगा तो लोग जय जयकार करेंगे, ठीक है। तो इस इतना ही सही आपको याद रहेगा कि कैब से मूर्ति उतरा था, लोग जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि 15 किलोमीटर से लाया गया था। तो इससे याद रहेगा कैग 15वें नंबर के हैं, और कौन है, संजय मूर्ति। आगे है महालेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए, कौन है, टीसीए कल्याणी कैमरे नंबर के 29वें नंबर के। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है लेख, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेख, और यहाँ क्या है, नियंत्रक। नियंत्रक को पढ़ेंगे नियंत्रण। अगर आप लेख को नियंत्रण, लेख पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने लेखनी पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आपका कल्याण होगा, एग्जाम में क्या होगा, कल्याण होगा। और हर प्रश्न में आपका कम से कम 2 नंबर बढ़ जाएगा। क्या होगा, 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो इससे आपको लेख में नियंत्रण कर लेने से ही मात्र क्या होगा, आपका कल्याण हो जाएगा, और हर एक प्रश्न में 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो इससे याद रहेगा महालेखा महानियंत्रक कौन है, टीएस कल्याणी कैमरे नंबर के 29वें नंबर के। अब अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू कैमरे नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। अब अगला प्रश्न है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह कैमरे नंबर के 28वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी कैमरे नंबर के 26वें नंबर के। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी कैमरे नंबर के, तो 30वें नंबर के। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे सबसे पहले हम लोग क्रम कर लेते हैं कि सबसे पहले नौसेना, उसके बाद वायुसेना, उसके बाद थल सेना, ठीक है। इस क्रम में आप याद रखेंगे, तो जिससे आपको याद रहेगा कि सभी का अंतर 2-2 है, 26, 28 और 30। अब आइए चलते हैं, क्रम तो याद कर लिए, अब हम लोग इसके नाम को याद कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ वायु सेना, ठीक है, सेना वायु में विलीन हो गया अर्थात अमर हो गया। सेना वायु में विलीन हो गया मतलब अमर हो गया। अमर से याद रहेगा अमरप्रीत सिंह, ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन, अमरप्रीत सिंह। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है नौ, यहाँ लिखा हुआ है दिन, और यहाँ लिखा हुआ है पाठ। क्या है, 9 दिन पाठ। 9 दिन पाठ से याद रहेगा नौसेना अध्यक्ष, दिन से दिनेश कुमार, त्रिपाठी, पाठ से त्रिपाठी। तो इससे आपको याद आ जाएगा। अब अगला है थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, थल, और यहाँ उपेंद्र से याद रखें उपद्रवी, ठीक है, थल पर उपद्रव जो करेगा उसको वेदी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा, थल पर जो उपद्रव करेगा उसे वेदी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा थल सेना अध्यक्ष, उपद्रव से उपेंद्र, वेदी से द्विवेदी याद आ जाएगा। अब आगे है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन है। तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ आपको देखिए सीडीएस लिखा हुआ है अर्थात सीडी पर आपने क्या किया, तो अनिल कपूर की मूवी देखी। कौन सी मूवी, चौहान मूवी। कौन सी, चौहान मूवी। तो याद रखेंगे कि सीडी पर आपने क्या देखा था, सीडी पे अनिल कपूर की चौहान मूवी देखी। तो इससे आपको याद आएगा अनिल चौहान सीडीएस है। वहीं महानिर्देशक सैन्य अभियान के, तो याद रखिएगा राजीव घई। कौन है, राजीव घई। तो याद रखिएगा कि सैन्य
सेना का अभियान चला, ठीक है, उसमें महानिर्देश दिया गया कि सभी घाई अर्थात घायल जीव की आपको रक्षा करना है, ठीक है। तो जीव से याद रहेगा राजीव घई। वहीं अगला है सचिव एवं सलाहकार से संबंधित प्रश्न। यहाँ है सबसे पहला प्रश्न कि कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पहले जो टीवी आती थी वो कैबिनेट वाली अर्थात बड़ी बड़ी डिब्बा वाली आती थी, ठीक है। तो कैबिनेट किसका था? टीवी का कैबिनेट था। और आप याद रखिए सोमवार को टीवी आपके घर में आया था, तो इसे याद रहेगा कि कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। वहीं अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ये काफी पुराना हो गया, इसे रहने देंगे, केवल रिकॉल कर लेंगे। आगे है निधि सचिव प्रधानमंत्री के, यह लेटेस्ट में बदलाया है। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं निधि तिवारी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ गौर कीजिए, लिखा हुआ है निजी और यहाँ लिखा हुआ है निधि। ऐसा लग रहा है कि दोनों नाम निजी निधि दोनों सेम ही पुकारा जा रहा है। तो इसे ही आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी हैं। वहीं विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, कैमे नंबर के 35वें नंबर के। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि आपको विदेश जाना है। कहाँ जाना है? विदेश। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पासपोर्ट बनाना होगा। इसके लिए जब आप पासपोर्ट में गए तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, ठीक है, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ था। तो आपने लाइन में लग गया और लाइन में आपका क्रम कितना था? 35वां क्रम था, अर्थात 35वां नंबर था। तो इससे आपको याद आ जाएगा इस स्टोरी से कि विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, कितने नंबर के? 35वें नंबर के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक एक बार जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मैं मोटिवेटेड होता रहूं और आप लोग के लिए तेजी से ज़्यादा वीडियो लाता रहूं। आगे है गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव है गोविंद मोहन। इसे कैसे याद रखेंगे? गृह मतलब होता है घर, तो घर का मुखिया कौन? तो बहुत लोग घर में क्या करते हैं? कृष्ण भगवान को ला के रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपने साथ जहां भी जाते हैं कृष्ण भगवान को लेके जाते हैं, ठीक है। तो घर का सचिव किसको बना दिया गया? गोविंद मोहन को कृष्ण भगवान को बना दिया गया। और आपको पता ही है कि गोविंद और या फिर मोहन दोनों ही कृष्ण भगवान का नाम है। तो इसे आपको याद रहेगा गृह सचिव कौन? गोविंद मोहन। वहीं वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव है अजय सेठ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वित्त मतलब जानते हैं कि रुपया पैसा से संबंधित होता है और यहाँ लिखा हुआ है सेठ। तो सेठ जी के पास खूब सारा रुपया पैसा है, तो इससे आपको याद आ जाएगा वित्त सचिव है अजय सेठ। वहीं रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है रक्षा, ठीक है। तो और यहाँ लिखा हुआ है राजेश, अर्थात वह राजा जो जोश में रहता है। यहाँ ऐसा ऐसा लग रहा है कि राजा जो जोश में है, तो जो राजा जोश में रहता है वही आपकी रक्षा करेगा। और इससे आपको याद रहेगा रक्षा सचिव राजेश कुमार। आगे है राजस्व सचिव कौन है? तो याद रखेंगे राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। तो आपको पता होगा कि राजस्व मतलब संपत्ति के लिए लोग अड़ जाते हैं। विद मतलब साथ में, अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि राजस्व सचिव के लिए अड़ गए थे विद श्री के साथ। तो इससे आपको याद आ जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। वहीं आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आपको याद होगा अजीत डोभाल। वहीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीस दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसे याद रखेंगे वी अनंत नागेश्वरन। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, इसलिए मैं इसका ट्रिक नहीं बनाया हूँ। यदि आप चाहते हैं तो आगे अगले वीडियो में मैं इसका ट्रिक बना दूंगा। आगे है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो याद रखिएगा अजय कुमार सूद। अब आगे है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है?
तो याद रखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वहीं सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। क्या कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। तो यहाँ देखिए दोनों सतर्कता में क्या है कि सतर्क में हमेशा प्रवीण व्यक्ति को ही भेजा जाता है। ठीक है, कि आप सतर्क रहिए क्योंकि आप इस काम में काफी माहिर हैं, काफी प्रवीण हैं। तो इससे आपको याद रहेगा, सतर्कता जहां आ जाए वहां आपको प्रवीण से याद रखना है। आगे है मुख्य केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई के। तो सीबीआई में भी प्रवीण व्यक्ति को ही भेजा जाएगा। किसी की जांच करना हो तो प्रवीण व्यक्ति के लिए तो प्रवीण सूद याद आ जाएगा। ठीक है, आगे है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है कि राजकुमार गोयल। कौन है? राजकुमार गोयल। तो इसे याद कर सकते हैं कि मुख्य सूचना आया, मेन आपको सूचना आया कि राजकुमार गोयल मतलब चले गए। राजकुमार गोयल, ऐसा लग रहा है कि राजकुमार चले गए, उसकी सूचना आ गई आपको है। ठीक है, राजकुमार गोयल। आगे है निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के, इसके कौन है? तपन कुमार डेका। तो आपको याद होना चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में यदि आपको ज्वाइन करना है, आईबी में ज्वाइन करना है तो आपको खूब तप करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? तप करना होगा। तप करना से याद रहेगा तपन कुमार डेका। आगे है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो रॉ मतलब कच्चा पदार्थ होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल। तो किस चीज का रॉ मटेरियल है? तो पान पराग का। तो पान पराग से याद रहेगा पराग जैन की रॉ के प्रमुख है पराग जैन। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा राकेश अग्रवाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जांच किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पर केस लग गया है। ठीक है, केस हो गया जिसके कारण से क्या हो रहा है? उसकी जांच हो रही है। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी राकेश अग्रवाल। वहीं निर्देशक प्रवर्तन निदेशालय के अर्थात ईडी के कौन है? तो राहुल नवीन। ठीक है, तो आपको पता होगा ईडी के लिए हमेशा राहुल गांधी क्या बोलते रहते हैं? कौन बोलते हैं? ईडी पर केंद्र सरकार का चलता है। तो कौन बोलते हैं इसके बारे में? राहुल। तो राहुल से याद रहेगा राहुल नवीन। आगे है महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग। कौन है? अनुराग गर्ग। वहीं अब आगे है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है? तो इसमें केवल हम उसी को याद करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में बतलाया गया है। बाकी को केवल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे संजय सिंघल। वहीं बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि सीमा पर सुरक्षा करने के लिए केवल उसी को भेजा गया जो लड़ाई करने में प्रवीण हो अर्थात माहिर हो। ठीक है, बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए उसे ही भेजा गया जो लड़ाई करने में प्रवीण हो। अब प्रवीण से याद रहेगा प्रवीण कुमार। वहीं आगे है सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वहीं सीआईएसएफ अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो इसके हैं प्रवीर रंजन। क्या नाम है? प्रवीर रंजन। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा बी श्रीनिवासन। क्या नाम है? बी श्रीनिवासन। अगला है एसपीजी के अर्थात विशेष सुरक्षा समूह के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे आलोक शर्मा। क्या नाम है? आलोक शर्मा। अब आगे है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा
शत्रुजीत सिंह कपूर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भारत तिब्बत सीमा पर शत्रु पर हमेशा जीत पाता है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पर शत्रु से जीत गया, तो इसे याद रहेगा, शत्रु से जीत गया मतलब शत्रुजीत सिंह कपूर। वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो याद रखेंगे वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है? वीरेंद्र वत्स। वहीं आगे है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है एस परमेश। क्या नाम है? एस परमेश। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात एनडीआरएफ के महानिदेशक है पीयूष आनंद। क्या नाम है? पीयूष आनंद। अगला प्रश्न है पहली महिला महानिर्देशक रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ की कौन है? तो याद रखिएगा सोनाली मिश्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि आरपीएफ को यह महानिर्देश दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति ट्रेन में सोना पहनकर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आए दिन ट्रेन में सोना छीन लिया जाता है, कभी चोरी हो जाया जाता है। इसलिए यह निर्देश डाला, आरपीएफ को निर्देश दिया गया कि सोना नहीं लिए जाने दिया जाए। तो सोना से याद रहेगा सोनाली मिश्रा। वहीं अगला प्रश्न है कि असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा विकास लखेरा। क्या नाम है? विकास लखेरा। वहीं होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा विवेक श्रीवास्तव। क्या नाम है? विवेक श्रीवास्तव। अब अगला प्रश्न है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आइए इसको पढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी। वहीं नीति आयोग के सीईओ हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीबीआर सुब्रमण्यम। आगे है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अजय कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आप यूपीएससी पास करोगे तो आपका लोग जय जयकार करेंगे। क्या करेंगे? हर जगह जय जयकार होगा, और जय जयकार से याद आएगा अजय कुमार। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति यूपीएससी पास कर लिया वो हर एग्जाम के लिए अजय है, मतलब वो हर एग्जाम में वो पास ही करेगा, तो अजय है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अजय कुमार। वहीं अगला प्रश्न है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिनेश महेश्वरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे 2-3 विधि। ठीक है, 2-3 विधि आपको दिन में कीजिए ताकि आप महेश्वरी प्रसन्न हो जाए। 2-3 विधि मतलब पूजा पाठ क्या कब करना है? दिन में करना है, ताकि महेश्वरी अर्थात दुर्गा जी आपसे प्रसन्न हो जाए। तो इसे आपको याद रहेगा कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश महेश्वरी। वहीं अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है वो सबसे हटकर है। कैसी है? सबसे हटकर है, तो इस हटकर से याद रहेगा विजया किशोर राहटकर। वहीं अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहीर। अगला प्रश्न है केंद्रीय चयन आयोग अर्थात एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे एस गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका याद रखेंगे रंजना प्रकाश देसाई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है वेतन, तो वेतन आपको आगे 8वां वेतन आपको मिल गया है। तो रंजना ने प्रकाश से बोला देसाई, देसाई मतलब पैसा आ ही गया तब देसाई। ठीक है,
तो रंजना ने प्रकाश से बोला दे साईं। मतलब प्रकाश जो है रंजना का हस्बैंड है, उनसे बोलता है। आपको पता है कि हस्बैंड को साईं भी बोलते हैं। तो रंजना ने प्रकाश से बोला कि आपका वेतन आ गया तो दे साईं। तो इससे आपको याद रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए अगले पेज के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।